Girls, good morning girls. गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग सर। हाँ जी, ये जो अभी पूछ रहे थे कितने चैप्टर्स करा दिए। क्या नाम है आपका? हाँ जी, कौन पूछ रहा था अभी? ये स्वैगर्स बॉयज कौन है ये जो अभी पूछ रही थी कितने चैप्टर करा दिए? हेलो, हाँ जी, आवाज आ रही है गर्ल्स सभी को? यस सर, आ रही है। यस सर। मैं बता दूं, आपका अभी एक यूनिट खत्म हुआ है मैथ्स में, ठीक है? अभी हमने दूसरा यूनिट शुरू किया है, ठीक है? और हमें आ रहे अभी जस्ट, क्योंकि आपके चैप्टर्स तो उसके अंदर 3 थे। जो हमारा फर्स्ट यूनिट था उसके अंदर हमारे 3 चैप्टर्स थे, ठीक है? और आपकी यूनिट वो एक ही है, ठीक है? ओके, हाँ जी, लिखिए, क्वेश्चन लिखिए आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका परसेंटेज का। हाँ जी, क्वेश्चन है आपका, ये दिख रही है गर्ल स्क्रीन सभी को, वाइट स्क्रीन? यस यस सर। सर। ठीक है, ओके। क्वेश्चन है, a rise of 25% in the price of groundnuts in the price of groundnuts compels a person to buy 1.5 kg of groundnuts less for rupees 240, 4 rupees 240। आपने फाइंड करना है, सबसे पहला आपने क्या फाइंड करना है? इंक्रीज्ड प्राइस ऑफ ग्राउंडनट्स पर केजी। इंक्रीज्ड प्राइस, इंक्रीज्ड प्राइस ऑफ ग्राउंडनट्स increased price of groundnuts per kg। और दूसरा है आपका ओरिजिनल प्राइस ऑफ, ओरिजिनल प्राइस पर केजी। ठीक है, सबसे पहला क्या है आपका? इंक्रीज्ड प्राइस ऑफ
ग्राउंडनट्स पर केजी और दूसरा क्या है आपका ओरिजिनल प्राइस ऑफ ग्राउंडनट्स पर केजी। ठीक है, हाँ जी। सबसे पहले देखो इस क्वेश्चन को पहले समझना पड़ेगा, इस क्वेश्चन को आपको कि क्वेश्चन में क्या कह रहा है आपका। ठीक है, क्वेश्चन में आपका क्या कह रहा है, अ राइज ऑफ 25% इन द प्राइस ऑफ ग्राउंडनट्स, यानी कि 25% आपका जो है प्राइस बढ़ गया, किसका, ग्राउंडनट्स का 25% प्राइस बढ़ गया, यानी कि मान लो आपका कुछ भी था, मान लो हमारा एक्स था, ठीक है, उसका 25% हमारा बढ़ गया। ठीक है, एक्स हमारा क्या था, हमारा पर केजी जो ग्राउंडनट्स है उसका प्राइस क्या था, एक्स था। ठीक है, वो एक्स जो है वो प्राइस जो है वो क्या हो गया, 25% बढ़ गया, यानी कि 25% ऑफ एक्स। ठीक है, x प्लस में 25% ऑफ x, तो ये जो है ये आपका क्या है, इंक्रीज्ड प्राइस ऑफ ग्राउंडनट्स पर केजी। ठीक है, यानी कि हमारा अगर हम देखें x बाय एक्स प्लस में x बाय 4, यानी कि जो आपका है वो क्या है आपका इंक्रीज्ड प्राइस ऑफ ग्राउंडनट्स पर केजी क्या है आपका 5x बाय में 4। ठीक है, उसके बाद सेकंड आपने क्या निकालना है, आपका सेकंड लाइन में क्या आपका कह रहा है। ठीक है, हाँ जी, सेकंड आपका क्या कह रहा है, ओरिजिनल प्राइस ऑफ ग्राउंडनट्स पर केजी, ओरिजिनल क्या है आपका एक्स है, तो आपने निकालना है। और इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 25% ग्राउंडनट्स पर केजी का प्राइस बढ़ने से आपका क्या है, 1.5 किलो ग्राउंडनट्स आप कम खरीद पाते हो 240 रुपए में, यानी कि आपका टोटल 240 रुपए में, 240 रुपए में आपका वो पहले आप खरीदते थे 240 रुपए का ही खरीदते थे, ग्राउंडनट्स जो है, ग्राउंडनट्स जो है वो आप 240 रुपए का खरीदते थे। ठीक है, लेकिन अब उसी 240 रुपए में आप 1.5 किलो कम खरीद पाते हो, क्यों, क्योंकि आपका 25% जो है प्राइस बढ़ गया है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे आपका, देखिए उसके लिए हम क्या करेंगे, हम ये क्या करेंगे कि भाई हमारा ये जो 240 रुपए है ये हमारा ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, हमारा ये टोटल हम 240 रुपए हमारे पास होते थे। ठीक है, अब 1.5 किलो हम कम खरीद पा रहे हैं, किस वजह से, 25% राइज हो गया। ठीक है, 25% हमारा किसका, 240 रुपए का। ठीक है, 240 रुपए का 25%, यानी कि हमारा 60 रुपए बढ़ गया। ठीक है, तो यहां पे क्या आएगा, राइज, राइज इन द प्राइस ऑफ ग्राउंडनट्स, राइज इन द प्राइस ऑफ ग्राउंडनट्स कितना है भाई आपका, 25%। राइज इन द प्राइस ऑफ ग्राउंडनट्स कितना है, 25%। ठीक है, और यहां पे आपका किसका 25% है, ये आपका 240 का। आपने ये देखना है, ये देखो ये 25% ये जो बढ़ा है ना, ये आपका, ये आपका टोटल का बढ़ा निकालेंगे हम 240 में से, है ना, हम पर केजी का नहीं निकालेंगे, अब हम क्या निकालेंगे, जो आपका बढ़ा है, यानी कि 25% बढ़ गया, 25% ऑफ 240 कितना हो गया, 25% का मतलब क्या होता है 1/4, तो 240 को 1/4 करोगे तो ₹60। ये दिखाई दे रहा है गर्ल सभी को, हाँ जी सर। हाँ जी सर। हाँ जी। अब यहाँ पे देखो, अब हमारा क्या है, ये जो 60 रुपए हैं
अब यहाँ पे वो क्या कह रहा है कि भाई हम जो दो है अभी भी 240 ही, हम 240 से ज्यादा नहीं खर्चा करने वाले हैं, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है कि ये जो 25% बढ़ा है 240 का, वो 60 रुपए बढ़ा है, यानी कि 60 रुपए हमारा जो है, अब हमें 60 रुपए यानी कि हमारा क्या हो गया है, हमारा 60 रुपए के हम अब कम खरीद पाएंगे। कम खरीद पाएंगे मतलब क्या है, यानी कि ये जो 60 रुपए हैं ये किसके बराबर है, आपके जो 1.5 किलो है, 1.5 किलो, क्योंकि हमारा क्या है, 1.5 किलो हम कम खरीद पाएंगे। तो अब यहाँ पे क्या है हमारा, इंक्रीज्ड प्राइस ऑफ, इंक्रीज्ड प्राइस ऑफ 1.5 kg, 1.5 kg ऑफ ग्राउंडनट्स, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं ये ग्राउंडनट्स, ठीक है। कितना है, ₹60, यानी कि 60 रुपए जो है हमारे, वो क्या है, हम ये 1.5 किलो, आपका क्या है 1.5 किलो जो है इंक्रीज्ड प्राइस, और यहाँ पे ये क्या है आपका इंक्रीज्ड आपका एक्सपेंडिचर, ठीक है। ये आपका मतलब कि आपका जो 60 रुपए है ये आपका वो है जो आपका बढ़ गया, उसके कारण हम 1.5 किलो कम खरीद पाए। तो हमने क्या हिसाब लगाया कि जो 1.5 किलो का जो प्राइस है वो कितना है आपका, 60 रुपए है, ठीक है। तो अब हम क्या निकालेंगे, इंक्रीज्ड प्राइस ऑफ 1 kg ग्राउंडनट्स, 1.5 किलो का 60 रुपए है, तो 1 किलो का कितना होगा, कितना हो जाएगा भाई, 60/1/1.5, डेसिमल हटा दो, जीरो ऊपर चला गया, ये कितना आ गया, 15 × 4 = 60, 40, यानी कि इंक्रीज्ड, ये क्या है पर केजी, इंक्रीज्ड प्राइस पर केजी ऑफ ग्राउंडनट्स कितना आ गया, 40 रुपए पर, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, सर ये 600 है। 600 कैसे आया, हमने 1.5 था, हमने उसका डेसिमल रिमूव किया यस है, सर। डेसिमल रिमूव करेंगे, ओके। ठीक है, तो वो जीरो ऊपर लगा दिया मैंने, ठीक है। हाँ जी, अब हमें क्या निकालना है, ओरिजिनल प्राइस पर केजी ऑफ ग्राउंडनट। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, लेट एक्स बी ओरिजिनल प्राइस पर केजी ऑफ ग्राउंडनट, ठीक है। हमने x मान लिया, ठीक है, x मान लिया। अब यहां पे देखो हमारा इंक्रीज्ड प्राइस कितना था, हमारा इंक्रीज इन प्राइस, इंक्रीज इन प्राइस 25% ऑफ x, 25% इंक्रीज हुआ था गर्ल्स, सर। 25% ऑफ x, इसको हम कैंसिल करके हम लिख सकते हैं x/4, लिख सकते हैं 25×4 = 100, x/4, ठीक है, इंक्रीज इन प्राइस। अब यहां पे देखो ये था हमारा इंक्रीज इन प्राइस, अब इंक्रीज्ड प्राइस, इंक्रीज्ड इंक्रीज्ड प्राइस
पर केजी कितना हो जाएगा भाई, x प्लस में x/4। ठीक है, हमारा कितना हो गया ये 5x/4। ठीक है, वो ऊपर क्या था हमारा, इंक्रीज इन प्राइस कितना परसेंट में इंक्रीज हुआ है, 25%। और ये क्या है हमारा इंक्रीज प्राइस, यानी कि इंक्रीज होने के बाद तो हमारा x प्लस में x/4, यानी कि ये आपका 5x/4। अब यहां पे देखो ऊपर कि भाई ये जो हमने इंक्रीज्ड प्राइस निकाला है पर केजी ऑफ ग्राउंडनट्स, ये तो हमारा कितना है 40 रुपीज पर केजी है, यानी कि 5x/4 ये आपका बराबर होना चाहिए किसके, ₹40 के। तो यहां पे आपका क्या आ जाएगा, ओरिजिनल प्राइस, या आप इसको ये लाइन ना भी लिखो तो आप सीधा इन दोनों को इंक्रीज्ड प्राइस पर केजी इज 40 रुपीज 40। तो अब इन दोनों को इक्वेट कर दो, 5x/4 इक्वल टू आपका ये कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा भाई आपका, डिवाइड कर दो 40, यहां पे क्या आ गया x, ये कितना हो गया मल्टीप्लाई करोगे तो 160 अपॉन में 5, x की वैल्यू कितनी आ गई भाई, x की वैल्यू आ गई ₹32 पर केजी। ठीक है भाई, ये हो गया क्लियर। हमारा ओरिजिनल प्राइस पर केजी कितना आ गया, x माना था हमने, ओरिजिनल प्राइस पर केजी कितना आ गया हमारा ₹32। ठीक है, हो गया क्लियर। आपको एक बार ये क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल लगेगा, एक बार समझने में, जब आप इसको पढ़ोगे और एक दो बार देखोगे ना, तभी आपको ये अच्छे से और अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, एक बार समझने में आपको दिक्कत आएगी, मैं एक बार आपको दोबारा बताता हूं। ठीक है, यहाँ पे देखो हमारे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि भाई 25% अगर जो आपका ग्राउंडनट का जो प्राइस था वो आपका इंक्रीज हो गया, उस 25% इंक्रीज होने की वजह से हम आपका 240 रुपए में ही 1.5 किलो ग्राउंडनट्स हम कम खरीद पाते हैं। ठीक है, हम 1.5 किलो ग्राउंडनट्स हम क्या है कम खरीद पाते हैं। ठीक है, तो अब यहां पे हमारा हम ये क्या निकाल रहे हैं, 240 रुपए में 25% हमने निकाला, वो कितना आ गया हमारा 60 रुपए, यानी कि 60 रुपए वो है जो हम हमारे कम हो गए। अब एक तरह से ये जो प्राइस बढ़ा है, ये जो 60 रुपए बढ़ा है, 25% ये जो बढ़ गया, वो जो 60 रुपए है वो किसके बराबर हो गया, यानी कि वो 60 रुपए की कीमत 1.5 किलो हम कम खरीद पा रहे हैं, यानी कि इंक्रीज्ड प्राइस, ये जो 1.5 किलो का इंक्रीज्ड प्राइस है वो कितना है आपका 60 रुपए है। ठीक है, अब हमारा यहां से क्या आ जाएगा, 1.5 किलो इंक्रीज्ड प्राइस की कीमत है 60 रुपए। ठीक है, तो 1 किलो इंक्रीज्ड प्राइस की कीमत कितनी होगी, इंक्रीज्ड प्राइस ऑफ 1 केजी ऑफ ग्राउंडनट्स कितनी होगी, वो कितनी हो जाएगी आपकी 40 रुपए आ गई। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ पे जब 40 रुपए आ गई तो हमने देखा हमें ओरिजिनल प्राइस निकालना है, तो उसके लिए हमने क्या किया, लेट एक्स बी द ओरिजिनल प्राइस पर केजी ऑफ ग्राउंडनट्स। इंक्रीज कितना हुआ था हमारा 25%, यानी कि x/4, और उसके बाद हमारा इंक्रीज्ड प्राइस कितना हो गया
x प्लस में x बाय 4, ठीक है। तो हमारा कितना हो गया 5x बाय 4। 5x बाय 4 ये आपका क्या है, इंक्रीज्ड प्राइस पर केजी ऑफ ग्राउंडनट्स, ठीक है। उसके बाद ये हमारे किसके बराबर हो जाएगा आपका, ₹40 के, क्योंकि ₹40 भी क्या है आपका इंक्रीज्ड प्राइस पर केजी ऑफ ग्राउंडनट्स। इन दोनों को हमने इक्वेट किया, इक्वेट करने के बाद हमने x की वैल्यू निकाली और वो क्या आ गई आपकी ₹32, ठीक है। इसी की तरह, बिल्कुल इसी की तरह एक सिमिलर क्वेश्चन है, वो आप ट्राई करो, ठीक है। जो आपकी बुक्स में नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये था आपका इंक्रीज का, ठीक है भाई, ठीक है गर्ल्स। ये था आपका कि भाई प्राइस आपका इंक्रीज हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डिक्रीज हो गया। क्या, रिडक्शन, बिल्कुल इसी की तरह करना है, बस जहां पे आपने प्लस किया है वहां आप माइनस कर दोगे। रिडक्शन ऑफ 25% in the price of apples। ये दिखाई दे रहा है गर्ल्स? हाँ जी सर। In the price of apples would enable a person to get 4 kg more, 4 kg more, 4 rupees 480। फाइंड, सबसे पहला क्या है आपका ओरिजिनल प्राइस पर केजी, या दोनों में से कोई भी आप निकालो, निकालने अपने दोनों ही है। ओरिजिनल प्राइस पर केजी ऑफ एप्पल्स और सेकंड है आपका इंक्रीज्ड, सॉरी रिड्यूस्ड, यहाँ पे रिड्यूस्ड प्राइस पर केजी ऑफ एप्पल्स, ठीक है। जैसे अभी हमने ये प्रीवियस क्वेश्चन किया है उसी तरीके से करेंगे, ठीक है। उसी तरीके से करो, बिल्कुल वैसे ही करना है आपने, ठीक है। करो, ट्राई करो एक बार आप लोग इस क्वेश्चन को, देखो क्या आता है आपका। देखो गर्ल्स क्या आता है। 25% रिड्यूस हुआ है, किसका 25% आपका 480 का रिड्यूस हो गया है, ठीक है। यानी कि जो रिड्यूस हुआ है अमाउंट वो कितना आ जाएगा 25%, यानी कि 1/4। 480 को 4 से डिवाइड करो, कितना आ गया आपका 120 आ जाएगा, ठीक है। जब आपका ये 120 आ जाएगा, 120 आपका क्या है, ये जो 120 रुपीज है, ये आपके क्या है, आप इससे इन 120 रुपीज का ये क्या है आपका रिड्यूस्ड प्राइस आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा रिड्यूस्ड प्राइस, यानी कि आपका 4 किलो रिड्यूस्ड प्राइस ऑफ 4 केजी ऑफ रिड्यूस्ड प्राइस पर केजी, सॉरी रिड्यूस्ड प्राइस ऑफ 4 केजी ऑफ एप्पल्स कितना है आपका 120, ठीक है। रिड्यूस्ड प्राइस ऑफ 1 आपका या 1 केजी ऑफ एप्पल्स कितना आ जाएगा 120 अपॉन में 4, ठीक है। तो कितना आ जाएगा भाई 120 अपॉन में 4 करोगे तो कितना आ जाएगा आपका 30 रुपीज, 30 रुपीज आ जाएगा, ठीक है।
उसी तरीके से फिर आप सिमिलरली फॉलो करो। ओरिजिनल प्राइस पर केजी ऑफ एप्पल्स निकालना है आपने। कैसे करोगे? लेट ओरिजिनल प्राइस पर केजी ऑफ एप्पल्स एक्स, ठीक है, आपका रिड्यूस कितना हुआ है? 25%, यानी कि आपका कितना हो जाएगा? x बाय 4 आपका रिड्यूस हुआ है, ठीक है। उसके बाद यहां पे करो रिड्यूस्ड प्राइस कितना हो जाएगा आपका? x माइनस में x बाय 4। उसमें क्या कर रहे थे? x प्लस में x बाय 4 कर रहे थे। यहाँ पे रिड्यूस हुआ है तो x माइनस में x बाय 4, यानी कि आपका कितना आ जाएगा? ये 3x बाय 2x/4। हाँ जी 3x बाय 4। और यहाँ पे ये जो 3x बाय 4 है ये किसके बराबर है? रिड्यूस्ड प्राइस। और रिड्यूस्ड प्राइस आपका क्या था? 30, ठीक है। यहां से इसको इक्वेट करोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी आपकी, ठीक है। निकालिए आप लोग, इस क्वेश्चन को करिए ट्राई। सिमिलर इसी के तरह से है जैसे हमने अभी ऊपर वाला क्वेश्चन किया है, बिल्कुल उसी की तरह है। सिमिलर करके देखिए एक बार इस क्वेश्चन को, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। हो गया सर। सर हो गया। हो गया? ये समझ में आ गया हमने कैसे किया, कैसे किस तरीके से किया? हाँ हाँ जी सर, अब क्लियर हुआ है। हाँ जी, इसको एक बार आपको एक बार और एक बार आपको समझना पड़ेगा। ये एक दो बार करोगे तब ये क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। अभी भी क्योंकि आपके सामने मैंने किया हुआ है शायद इस वजह से आपको थोड़ा बहुत होगा, ठीक है। एक बार आप दोबारा इसको ट्राई करिए, इसके जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस है उनको ट्राई करिए, वो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे क्वेश्चन, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। आंसर बताओ सर प्लीज। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। In an examination, in an exam, are secured 31% marks. 31% marks and failed by 14 marks. Failed by 14 marks. In the same examination, same exam, S secured 43% marks and got 70 marks, 70 marks more than
more than minimum marks to pass. Minimum marks needed to pass. आपने फाइंड आउट करना है पहला है मैक्सिमम मार्क्स, यानी कि टोटल मार्क्स कितने हैं या आपका कितने मार्क्स का एग्जाम था, ठीक है। सेकंड है आपका मिनिमम परसेंटेज ऑफ पासिंग, मिनिमम परसेंटेज ऑफ पासिंग, यानी कि पासिंग परसेंटेज आपने निकालनी। हाँ जी, ये जिसने भी माइक ऑन किया हुआ तनु, माइक म्यूट कर लो भाई अपना। हाँ जी, ये दिखाई दे रहा है गर्ल्स सभी को? इन एन एग्जाम आर सिक्योर, हाँ जी सर। in an exam are secured 31% marks and failed by 14 marks. In the same exam S secured 43 marks and got 70% नहीं है, 70 marks है यहाँ पे सर, 70 marks more than minimum marks needed to pass. Find maximum marks and minimum percentage of passing, यानी कि ठीक है पासिंग परसेंटेज निकालनी है, ठीक है। अगर हम कहें कि भाई आपका इसके अंदर दे रखा है कि भाई आपका जो जो आर है वो तो आपका 14 नंबर से फेल हो गया 31% नंबर लाने पे, ठीक है। और जो आपका एस है वो आपका 43% लाके उसके 70 नंबर जो है वो ज्यादा आए हैं। यानी कि अगर हम जो आर लेके आए हैं 31%, उसमें अगर हम, क्योंकि वो 14 नंबर से फेल हुआ है, अगर हम उसमें 14 नंबर ऐड कर दें, ठीक है, और जो आपका एस है जो 43% लेके आए हैं उसमें वो क्योंकि 70% मिनिमम मार्क्स जो पास होने के लिए चाहिए थे उससे ज्यादा लाया है, तो हम उसमें अगर 70 ऐड कर दें, सॉरी लेस कर दें, तो ये दोनों क्या होंगे, बराबर हो जाएंगे, मिनिमम पासिंग मार्क्स हो जाएंगे या नहीं होंगे? हो जाएंगे सर। हो जाएंगे। तो हाँ जी, तो हम क्या करते हैं, लेट x be the maximum marks. टोटल मार्क्स या मैक्सिमम मार्क्स जितने का एग्जाम हुआ था x मान लिया, ठीक है। यानी कि अब हमारा क्या है, r कितने लेके आया है भाई, r गॉट कितना लाया है वो 31%, यानी कि 31% ऑफ x, और वो फेल हो गया है आपका 14 नंबर से। S got 43% ऑफ x, और ये 70 नंबर ज्यादा लाया है। तो हम क्या करते हैं, हम इन दोनों को मिनिमम मार्क्स पासिंग निकालने के लिए हम क्या करेंगे, क्योंकि ये दोनों बराबर हैं, कैसे, 31x बाय में 100, ये r लाया है और ये 14 नंबर कम लाया है, जितने पास होने के लिए चाहिए उससे 14 नंबर कम लाया, तो हम इसमें 14 ऐड कर देंगे तो ये पास हो जाएगा या नहीं होगा गर्ल्स? पास हो जाएगा अगर हम इसमें 14 नंबर ऐड कर देंगे तो। हाँ जी सर। हो जाएगा सर। और ऐसे ही
43x अपॉन में 100। ये 70 नंबर ज्यादा लगा है जितने पास होने के लिए मिनिमम नंबर चाहिए थे। तो अगर हम इसमें से 70 माइनस कर देंगे तो ये भी सिर्फ पास पे आ जाएगा, जितने नंबर पास होने के लिए चाहिए थे आ जाएगा। ठीक है, अब ये दोनों क्या हैं, ये वो नंबर हैं जो आपके पास हैं, मिनिमम पास होने के लिए चाहिए। तो इन दोनों को हमने बराबर रखा। अब यहाँ पे कैंसिल कर दो, ये 70 इधर ले आओगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 84, और ये 31x/100 इधर ले जाओगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस का, तो 43x माइनस 31x अपॉन 100 कितना हो जाएगा भाई 12 हो जाएगा या नहीं होगा? हाँ जी सर। मैंने डायरेक्टली हो लिख दिया। जाएगा। हाँ जी, मैंने डायरेक्टली लिख दिया है आपका। ठीक है, 8400 कैसे हो गया, 100 को हमने मल्टीप्लाई कर दिया 84 से, और आपका इधर 12x होता तो 12x का 12 मैं यहाँ पे ले आया हूं, तो x की वैल्यू क्या आ गई 12 7 जा कितना होता है 84। तो x की वैल्यू क्या आ गई, क्या माना था हमने x माना था हमने मैक्सिमम मार्क्स, यानी कि हमारे पास अब मैक्सिमम मार्क्स आ गए हैं जो कि क्या है 700 है। ठीक है, 700 हमारे मैक्सिमम मार्क्स हैं। तो अब आप निकालो मिनिमम मार्क्स, यानी कि जो पासिंग के लिए चाहिए, मिनिमम मार्क्स फॉर पासिंग। कितना है भाई, कोई भी ले लो इनमें से, हम ले लेते हैं आर, ले लेते हैं आर कितना था 31x, यानी कि x की वैल्यू अब हमारी क्या है 700, 700 पुट कर दो, प्लस में 14, ये हमारा क्या था मिनिमम, ये हमारा था मिनिमम जो पास होने के लिए चाहिए था। तो ये इंटू में 31 को 7 से करो भाई कितना आएगा 7 217 आ गया, 217 में प्लस 14 करो कितना आ गया आपका 14 करोगे तो कितना आएगा भाई, करके देखो 231। 231। हमारे मिनिमम पासिंग मार्क्स हमारे कितने आ गए 231, लेकिन हमें क्या निकालना है परसेंटेज निकालनी है इसकी, मिनिमम पासिंग परसेंटेज निकालनी है कि भाई कितने परसेंट वाला पास होगा। तो परसेंटेज हम कैसे निकालते, हाँ जी ये आपने 7 मल्टीप्लाई बाय 31/100 क्यों किया, हमने ये आपका प्लस ये था ना, 14? ये हमारा ये जो हमारा था ना आर कितने नंबर आए थे, आर गोट 31%। 31x अपॉन में 100। ठीक है, हमें क्या निकालना है मिनिमम मार्क्स ऐसे फॉर पासिंग। ये हमारा क्या था आर को 31% मिला था, एक्स की वैल्यू कितनी हमारी 700 आ गई है। ठीक है, तो ओके। ये यस आर को मिला था तब ये कितने नंबर से फेल हो गया था 14 नंबर से, तो हमने 14 ऐड कर दिया, तो अब ये इसका मिनिमम मार्क्स फॉर पासिंग कितना आ गया 231 हमारा, ऐड करके 14 ऐड करके आ गया। ठीक है, हो गया क्लियर? हाँ जी, अब हमारा क्या है परसेंटेज ऑफ पासिंग, पासिंग परसेंटेज, या आप जैसा भी लिखना चाहें, परसेंटेज ऑफ पासिंग। हमारे पासिंग मार्क्स कितने हैं, हमारे पासिंग मार्क्स है हमारे 231, और टोटल कितना है हमारा 700, इंटू में 100 कर दो, ये हमारा क्या आ गया पासिंग परसेंटेज आ गया। ठीक है, कितना परसेंट आ गया भाई ये
पासिंग परसेंटेज कितना आ गया देखो, कितना आ गया भाई पासिंग? 33. 33%। ठीक है, 33% हमारा क्या आ गया? पासिंग आ गया। ठीक है, हो गया क्लियर ये? Yes, sir. हाँ जी। उसके बाद आपका क्या है? हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, in an exam, %70 of the कैंडिडेट्स ना करके आप स्टूडेंट्स भी कर सकते हो, स्टूडेंट्स ले, passed in English, passed in English 65%, 65% इन मैथ्स, यानी कि 65% पास हो गए। इन मैथ्स 27% failed in both the subject, failed in both the subjects, and 248 passed in both the subject find the total number of candidates, find the total number of find the total number of students। ठीक है भाई, हाँ जी, कैसे करेंगे भाई हम इसको? हाँ जी, कैसे करेंगे भाई? हमारे इंग्लिश में एक मतलब एग्जाम दिया गया जिसके अंदर इंग्लिश में आपका एक एग्जाम दिया गया जिसमें 70% बच्चे जो वो थे वो पास हुए इंग्लिश में, और 65% बच्चे जो हैं वो पास हुए मैथ्स में, 27% जो बच्चे हैं वो फेल हो गए दोनों सब्जेक्ट्स में, और 248 बच्चे पास हुए दोनों सब्जेक्ट्स में। ठीक है, आपको बताने हैं टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने थे। ठीक है, हाँ जी, देखिए करिए, हम क्या करेंगे, लेट टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बी 100, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बी 100। हाँ जी,
उसके बाद क्या है, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हु फेल्ड इन इंग्लिश कितने हैं भाई, कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट पास्ड इन इंग्लिश कितने हैं, 70%. हाँ नंबर 70। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पास्ड इन इंग्लिश कितने हैं, 70। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट फेल्ड इन इंग्लिश कितना आ जाएगा, फेल्ड इन इंग्लिश कितने आ गए, 30। आगे कि भाई अगर 70 बच्चे पास हुए हैं तो आपके 30 बच्चे फेल हो गए ऑटोमेटिकली। सिमिलरली नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पास्ड इन मैथ्स कितने हैं भाई, 65। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फेल्ड इन मैथ्स कितने हो गए, 35. फेल्ड इन मैथ्स कितने हो गए, 35। और इसके अंदर आपका गिवन है क्वेश्चन के अंदर 27% स्टूडेंट्स फेल्ड इन बोथ द सब्जेक्ट्स, 27 स्टूडेंट्स फेल्ड इन बोथ द सब्जेक्ट, 27%। तो यहां पे आप लगाओ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फेल्ड 27% है, और हम क्या लेके चल रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं हमारे पास 100, तो 27% ऑफ 100 क्या होगा 27। नंबर ऑफ स्टूडेंट फेल्ड इन बोथ बोथ द सब्जेक्ट्स कितने हैं आपके 27। ठीक है भाई, आ गया। अब यहां पे देखो हमारे क्या कह रहे हैं कि भाई नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फेल्ड इन बोथ द सब्जेक्ट्स इज 27, नंबर ऑफ स्टूडेंट फेल्ड इन इंग्लिश 30 है, और नंबर ऑफ स्टूडेंट फेल्ड इन मैथमेटिक्स 35 है। ठीक है, तो अब आप बताओ कि इनमें से हमारे वो स्टूडेंट्स हमें निकालने हैं जो आपके सिर्फ इंग्लिश में फेल हैं, या फिर आपके जो आपके किस में फेल हैं, या फिर हमारे इंग्लिश सिर्फ इंग्लिश में फेल है, या फिर हमारे किस में फेल है, मैथ्स में फेल है। आपने फर्स्ट सेमेस्टर में किया था, सेट्स किया था, उसमें वेन डायग्राम किया था आप लोगों ने, हाँ जी सर. वेन डायग्राम किया था। तो हम क्या करते थे, ये हमारे इंग्लिश है, ये हमारे मैथ्स है, हमारे टोटल इंग्लिश में फेल कितने हैं, इंग्लिश में फेल कितने हैं भाई 30. 30। मैथ्स में फेल कितने हैं भाई 35. 35। ठीक है, फेल्ड इन बोथ द सब्जेक्ट्स कितने हैं हमारे 27. 27। ठीक है, तो आप क्या करते थे उसमें, उस केस में आपको तीन चीजें आपको दी हुई हैं, आपको तीन चीजें दी हुई हैं, आपको ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है और इंटरसेक्शन दिया हुआ है। आपने क्या निकालना है, आपने निकालना है कौन सा एरिया, ओनली इंग्लिश, ओनली मैथ्स। यही करते थे। यस सर। हाँ जी सर.
ऐसे ही होता था कि भाई ये वाला जो पार्ट है ये कौन सा पार्ट है, ओनली मैथ्स, जो मैंने शेड किया है, दिख रहा है आपको? हाँ जी हाँ बस जी दिख सर। रहा है। हाँ जी सर। और ये वाला जो पार्ट है ये आपका क्या है, ओनली इंग्लिश। क्या फॉर्मूला होता था a माइनस बी निकालने का? हाँ जी, a माइनस बी, यही है आपका ओनली इंग्लिश। अगर हम कहें हमें निकालना है, ये हमारा क्या है, ये वाला पार्ट हमारा क्या है, 27 क्या है, इंटरसेक्शन। तो हम पूरे कंप्लीट इंग्लिश में से, पूरे कंप्लीट, 27 हाँ देंगे। हाँ जी, अगर पूरे कंप्लीट इंग्लिश में से हम वो वाले माइनस कर दें जो कॉमन है, यानी कि हम ये वाला इंटरसेक्शन वाला पार्ट अगर हम माइनस कर दें तो हमारे पास कौन सा पार्ट आ जाएगा, ओनली इंग्लिश का। ठीक है, तो हम, 13 माइनस हाँ जी, हम यहां पे भी वही करेंगे। तो स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स हाँ जी। स्टूडेंट्स फेल्ड इन इंग्लिश ओनली, निकाल सकते हो? यस हाँ जी सर। सर। कितना आ जाएगा, 30 माइनस का 27, कितने आ गए? 3 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो सिर्फ इंग्लिश में फेल हुए हैं। ऐसे ही स्टूडेंट्स फेल्ड इन मैथ्स ओनली, कितना आ जाएगा भाई, 35 माइनस का 27, कितना आ गया भाई, 8। यानी कि 8 बच्चे ऐसे हैं जो आपके किस में फेल हुए हैं, मैथ्स में। मैथ्स में फेल हुए हैं। ठीक है, हाँ जी। तो अब यहाँ पे, अब हमारे पास देखो, हमारे पास टोटल नंबर ऑफ फेल्ड स्टूडेंट्स देखो कितने हैं हमारे पास, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फेल्ड, देखो, अब देखो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फेल्ड कितने आए, कैसे निकालोगे आप, 27 बच्चे तो वो हैं जो दोनों सब्जेक्ट में फेल हैं। ठीक है, जो आपके दोनों सब्जेक्ट में फेल है, जो कि हमें गिवन है। और उसके बाद 3 बच्चे ऐसे हैं जो सिर्फ इंग्लिश में फेल हैं, और 8 बच्चे ऐसे हैं जो आपके मैथ्स में फेल हैं। तो टोटल फेल कितने आ गए, 27 और 11 कितने हो गए, 38। यस सर। 38 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो आपके किस में फेल हैं, टोटल फेल हैं, जो आपके टोटल फेल हैं, जो दोनों सब्जेक्ट में भी और किसी एक भी सब्जेक्ट में अगर फेल है तो आपके क्या हैं, वो 38 बच्चे हैं। ठीक है, अब यहां पे क्या करो, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पास निकाल लो, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पास्ड, ओवरऑल पास्ड स्टूडेंट्स आ जाएंगे यहां से, चाहे वो दोनों में पास हो, चाहे वो किसी एक में पास हो। ठीक है, तो आपके टोटल नंबर ऑफ पास स्टूडेंट्स आ जाएंगे। ठीक है, तो पास स्टूडेंट्स आप 100 में से 38 बच्चे फेल हैं, चाहे वो दोनों में फेल हैं या किसी एक में फेल हैं, तो 38 बच्चे फेल हैं। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट पास कैसे निकालोगे, 100 स्टूडेंट्स माइनस में 38, ये कितना आ गया, 62 स्टूडेंट्स जो हैं वो क्या हैं आपके, 62 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि पास हैं। ठीक है, 62 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो आपके पास हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप इसकी, जैसे आप इक्वेशंस बनाते थे, ठीक है, यूनिटरी मेथड से। स्क्रीन क्यों चली? हाँ जी, सर स्क्रीन शो नहीं हो रही, चली गई अचानक से। नहीं भाई स्क्रीन तो शो हो रही है, नहीं सर, शो हो रही है। आपके पास नेटवर्क इशू होगा कोई आपकी साइड से,
स्क्रीन तो शो हो रही है, ठीक है। ओके सर। हाँ, एक बार और ट्राई कर लो, ठीक है। तो यहाँ पे अब आप जैसे यूनिटरी मेथड करते थे, कैसे, इफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स नंबर ऑफ स्टूडेंट्स passed in both the subjects passed in both subjects is 62 then total number of students equal to 100 students equal to 100. If number of students who passed in both the subjects is 1, total number of students 100 by 62. If total number of students who passed in both the subjects is 248, जो कि हमारे क्वेश्चन में गिवन है, then total number of students equal to 100 upon 62 into में 248, ठीक है। ये मल्टीप्लाई करो, ये कितना पे आ गया, 62 पे, ये आपका आ गया, सॉरी 4 पे, ये 4 इंटू 100 करोगे तो 400। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपके कितने हैं स्कूल में, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपके कितने आ गए, 400, ठीक है। हो गया क्लियर? हाँ जी गर्ल्स, हाँ जी। हो गया? जी सर। यस सर। हो गया, चलिए फिर आज की क्लास फिर हम यहीं खत्म करते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में हम और क्वेश्चंस ट्राई करेंगे, ठीक है। सर मेरा एक डाउट था। हाँ जी बोलो। सर हाँ जी बोलो। सर एक क्वेश्चन था। बोलो, कौन सा क्वेश्चन? सर एक क्वेश्चन, ड्यू टू fall in power the production in a factory decreased by 25%, by percentage should the working hour be increased to restore the original production? ये आपका परसेंटेज का क्वेश्चन है। हाँ जी, किसका क्वेश्चन है ये? हेलो सर मैंने ना कंपटीशन एग्जाम्स का क्वेश्चन है ये, मोस्ट प्रोबेबली। ये आपके सिलेबस का क्वेश्चन तो नहीं है। सर ये हमारी एक्सरसाइज का सिलेबस है। क्वेश्चन नंबर बताओ कौन सा है? एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल है कौन सा? सर हमारे बुक में तो 9th एग्जाम्पल है। The price of a commodity is increased by 60%. By what percent must a consumer reduce the consumption of the commodity so as not to increase the expenditure? ठीक है, हाँ जी। तो अब इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें क्या कह रहा है, प्राइस ऑफ अ कॉमोडिटी इज इंक्रीज्ड बाय 60%, बाय व्हाट परसेंटेज मस्ट कंज्यूमर। तो यहाँ पे प्राइस ऑफ अ कॉमोडिटी इंक्रीज हो जाती है, लेकिन आपका जो एक्सपेंडिचर आपका सेम रहेगा। तो अगर एक्सपेंडिचर आपका सेम रहेगा, प्राइस बढ़ गया है किसी कॉमोडिटी का 60%,
और एक्सपेंडिचर आपने सेम रखना है, तो आपको अपने कंजम्पशन रिड्यूस करनी पड़ेगी। तो वो वही पूछ रहा है कि हम कितना % अपना जो कंजम्पशन है उसको कम करें। ठीक है, हम जो है कितना % अपने उस कंजम्पशन को कम करें कि हमारा जो एक्सपेंडिचर है उसमें कोई भी परिवर्तन ना आए, उसमें कोई भी चेंज ना आए। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम क्या मान लेते हैं कि भाई हमारी जो कॉमोडिटी है, जो उसका कॉस्ट है, ये देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, 60% इंक्रीज इन प्राइस ऑफ increase in price of commodity कितना है आपका 60%, by what percent must a person reduce consumption so as not to increase, ये अपर एरो का मतलब यहाँ पे समझ जाना, इंक्रीज दी एक्सपेंडिचर। ठीक है, हाँ जी, तो भाई ये कह रहा है कि भाई कितना % हम डिक्रीज करें अपनी कंजम्पशन को हमारे एक्सपेंडिचर को अफेक्ट किए बिना। ठीक है, कि हमारा जो प्राइस बढ़ गया है उससे अब हमारे एक्सपेंडिचर उतना ही रहना चाहिए, तो हमें अपनी कंजम्पशन कितने % कम करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले आप क्या करो, यहाँ पे आपकी जो कॉस्ट है, जो प्राइस है, प्राइस पर सॉरी प्राइस पर केजी, लेट कर लो, लेट प्राइस पर केजी इक्वल टू ₹1। ठीक है, अब आपकी कंजम्पशन कितनी मान लेते हैं हम, कंजम्पशन है आपकी कंजम्पशन आप कितनी कर रहे थे, आप 100 यूनिट्स की या 100 केजी की कर रहे थे, तो एक्सपेंडिचर आपका कितना हो गया, एक्सपेंडिचर हो गया आपका 1 इंटू में, यानी कि प्राइस इंटू में क्वांटिटी, यानी कि ये भी कितना आ जाएगा आपका, ये है 100 केजी और ये आपका कितना आ जाएगा 1 इंटू 100, ये आ गया 100 रुपीज का आपका पूरा एक्सपेंडिचर था। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हम क्या करते हैं, आपका प्राइस 60% इंक्रीज हो गया, 60% आपका प्राइस इंक्रीज हो गया, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, इंक्रीज्ड प्राइस पर केजी, तो उससे आपका इंक्रीज्ड प्राइस पर केजी कितना % इंक्रीज हुआ है, 60%। ठीक है, 60%, तो यहां पे देखो इंक्रीज प्राइस पर केजी कितना हो जाएगा, 1 था आपका ओरिजिनल प्राइस, प्लस में 60% ऑफ ओरिजिनल प्राइस, वो भी क्या है आपका 1, तो इंक्रीज प्राइस आपका कितना हो गया 100 प्लस में 60, 160 अपॉन में 100, ये क्या हो गया आपका इंक्रीज्ड प्राइस। इंक्रीज प्राइस पर केजी कितना आ गया 60%।
ये तो आ गया भाई आपका इंक्रीज्ड प्राइस। 100 आपका क्या है, ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट। ठीक है, ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कितना है हमारा 100, और इंक्रीज्ड प्राइस हमारा कितना हो गया 160 अपॉन में 100। अब क्या करेंगे हम, लेट एक्स बी द क्वांटिटी ऑफ कॉमोडिटी कंज्यूम्ड एट द इंक्रीज्ड प्राइस। कितनी कॉमोडिटी, यानी कि आपका 160 बाय में हमारा एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा, लेट एक्स बी द क्वांटिटी कंज्यूम्ड, यानी कि हम वो क्वांटिटी निकाल रहे हैं जो हमने लेस कंज्यूम किए इंक्रीज होने के बाद, एट द इंक्रीज्ड प्राइस। ठीक है, हमारा ये कितना है, इंक्रीज्ड प्राइस पर केजी कितना है हमारा, इंक्रीज्ड प्राइस पर केजी कितना है हमारा 160 अपॉन में 100, और हमारा जो 160 अपॉन में 100 था, और हमारा क्या कहते हैं इंक्रीज्ड ये क्वांटिटी है और ये प्राइस है, तो हमारा एक्सपेंडिचर कितना आ जाएगा, हमारा प्राइस हमारा पहले कितना था, हमारा यहाँ पे देखो हमारा प्राइस था 1 रुपीज 1 पर केजी, और हमारा कंजम्पशन था 100 केजी, तो हमारा एक्सपेंडिचर कितना आ गया था 100 आ गया था। अब हमारा जो प्राइस है हमारा कितना बढ़ गया, 60% बढ़ गया, 60% बढ़ के हमारा कितना आ गया वो आपका, ये आपका इसको शॉर्ट में लिख लो 8/5। ठीक है, यहाँ पे हमारा हमने क्या इंक्रीज प्राइस पर केजी, ये इंक्रीज प्राइस है, हमने क्वांटिटी जो थी हमारी, क्वांटिटी जो थी हमारी यहाँ पे ऊपर कितनी थी क्वांटिटी हमारी 100 केजी, हम क्या मान रहे हैं कि हमारी क्वांटिटी x मान रहे हैं इंक्रीज प्राइस पे जो हम कंज्यूम कर रहे हैं, तो एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा हमारा, क्वांटिटी इंटू में प्राइस, क्वांटिटी कितनी है हमारी x, और हमारा प्राइस कितना है इंक्रीज प्राइस 8/5, तो ये आपका कितना हो गया 8x बाय में 5। लेकिन हमारे क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि आपका जो एक्सपेंडिचर है वो आपका सेम रहेगा, उस पर कोई इफेक्ट नहीं रहेगा, यानी कि आपका एक्सपेंडिचर, ये अभी एक्सपेंडिचर है आपका इंक्रीज्ड प्राइस पे, आपका ओरिजिनल एक्सपेंडिचर कितना था आपका 100, तो आपका क्या लिखोगे, क्योंकि आपका ये कहा गया है एक्सपेंडिचर टू बी मेंटेन्ड एट सेम लेवल। यानी कि 100 रुपए ही आपका एक्सपेंडिचर होना चाहिए, यानी कि ये जो हमारा इंक्रीज एक्सपेंडिचर आया है ये भी हमारा किसके बराबर है, ये दोनों इक्वल होने चाहिए, तो ये इक्वल रख दिया हमारा प्रीवियस एक्सपेंडिचर के। ठीक है, 100 के बराबर रख दिया, इसको सॉल्व कर लो तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 500 अपॉन में 8, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका x की वैल्यू कितनी आ गई, कितनी आ गई भाई x की वैल्यू 62 point something. 62 पॉइंट कितनी आ रही है आपकी, ठीक है जो भी आएगा अपना 62 पॉइंट समथिंग लिख लो। ठीक है, आपका आ जाएगा Yes, sir. 62.2 आ जाएगा आई थिंक, क्योंकि जब हम करेंगे 20 और 16 62, ओके यहाँ पे आ जाएगा आपका 2 पे, ये आपको 48 22 पॉइंट, उसके बाद आपका 16 4 62.5 आएगा आई थिंक, 62.5 आ गया।
ठीक है। इस 62.5 का ये क्या है आपका रिड्यूस्ड क्वांटिटी आई है, क्वांटिटी ऑफ कॉमोडिटी कंज्यूम्ड एट इंक्रीज्ड प्राइस। ठीक है, इंक्रीज प्राइस जो हमने माना था एक्स, अब क्या आ जाएगा रिडक्शन इन कंजम्पशन। रिडक्शन इन कंजम्पशन। ठीक है, पहले हमारा कितना था, हमारा 100 kg हम कंज्यूम कर रहे थे, अब हमारा इंक्रीज्ड पे हमारा कितना कंज्यूम कर रहा है हमने 62.5 kg हमने कंज्यूम किया है, यानी कि रिड्यूस्ड कितना हुआ हमारा कंजम्पशन, कितना कंजम्पशन रिड्यूस हो गया भाई हमारा 37.5 kg रिड्यूस हो गया। तो आप इसकी परसेंटेज निकाल सकते हो, परसेंटेज निकाल लो इसकी डायरेक्टली। 37.5 आपका केजी, तो इसका परसेंटेज निकालोगे, परसेंटेज ऑफ रिड्यूस्ड कंजम्पशन। परसेंटेज ऑफ रिड्यूस्ड कंजम्पशन कितना है भाई आपका, परसेंटेज निकालोगे तो 37.5 को डिवाइड कर दो आप किससे 100 से। ठीक है, आप इसका जब निकालोगे ठीक है, ये आपका क्या है कितना हो जाएगा, परसेंटेज निकाल रहे हैं हम, ओरिजिनल कंजम्पशन कितनी थी, हम इंक्रीज और डिक्रीज परसेंट देखा था आपने। हाँ जी गर्ल्स, हमारा जो फॉर्मूला मैंने बताया था, हमें निकालना है, अगर हमें डिक्रीज परसेंट निकालना है, डिक्रीज परसेंट निकालना है तो हम उसका फॉर्मूला क्या होता था, डिक्रीज यानी कि रिड्यूस्ड अपॉन में ओरिजिनल, ओरिजिनल क्वांटिटी कितनी थी हमारी 100, यस सर। 100 थी या नहीं थी, हमारी 100 थी। हाँ जी। ठीक है, तो हमारी यहाँ पे की परसेंटेज निकालना है हमने, रिड्यूस्ड परसेंट कितना कंजम्पशन रिड्यूस हुआ है उसकी परसेंटेज निकालनी है। तो हमारी रिड्यूस्ड क्वांटिटी अपॉन में ओरिजिनल क्वांटिटी इनटू में 100, तो हमारी यहाँ पे क्या आ जाएगा 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारी परसेंटेज कितनी आ गई 37.5% हमारा जो है रिड्यूस करना पड़ा हमें अपना कंजम्पशन, हमें उसी लेवल ऑफ एक्सपेंडिचर पे रहने के लिए हमें क्या करना पड़ा 37% हमारा कंजम्पशन जो है रिड्यूस करना पड़ा। ठीक है, ये दिख रहा है। हाँ जी गर्ल्स, यस सर। ओके। हाँ जी, और किसी का कोई डाउट, और किसी को कुछ पूछना है गर्ल्स। हाँ जी गर्ल्स, और किसी को कुछ पूछना है। नहीं सर। ओके।